Hello everyone. Yesterday we have discussed about tkinter basics. In tkinter I have told you about the pack method and grid method. The last one is your place method. It is the last example of grid method. Now next is your last is that is place method. मैंने बताया था बेसिकली 3 मेथड्स हैं जो यहाँ पर यूज़ होते हैं। हमारे बेसिकली जो 3 मेथड्स हैं, कुछ भी डाटा को जो भी हम कंट्रोल्स यूज़ कर रहे हैं उनको बाइंड करने के लिए, लाइक टेबल की फॉर्म में या पोजीशंस देना चाहते हो या पेरेंट विंडो में कैसे शो करवाना है, तो उसके लिए 3 मेथड से लास्ट है प्लेस मेथड। प्लेस मेथड बेसिकली क्या करता है कि अगर आप पोजीशंस ही बताना चाहते हैं, लाइक एक्स वाई की पोजीशंस ही बता देंगे, तो उसके लिए हम प्लेस मेथड यूज़ करते हैं tkinter का। इसका भी कुछ लिस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि अगर आप एंकर सेट करना चाहते हो, एंकर मीन्स एग्जैक्ट पोजीशन बताना चाहते हो कि कहाँ पर आएगी कंटेनर में, जो भी मेन चीज़ है, लाइक फ्रेम है, फ्रेम में बताना चाहते हो, कंटेनर विज़ार्ड में एक्चुअल पोजीशन कहाँ है उसकी, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बॉर्डर मोड, बॉर्डर अगर करना चाहिए हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो बॉर्डर टाइप की है दैट इज़ इनसाइड टू इग्नोर द पेरेंट्स इनसाइड द बॉर्डर, एंड द अदर ऑप्शन इज़ आउटसाइड। हाइट विड्थ सेट करना चाहो, देन एक्स वाई की पोजीशंस यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप अगर सेट करना चाहो पिक्सल्स की फॉर्म में, तो ये सब चीज़ें आपकी किस मेथड से रिलेटेड है, प्लेस मेथड से रिलेटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल बताया है, इसमें मैंने 3 लेबल्स लगाए और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और इस टाइम पे क्या किया है, इनकी पोजीशन सेट करी है, लाइक एक्स और वाई की वैल्यू सेट किया है कि एक्स की पोजीशन क्या है, वाई की पोजीशन क्या है, और उसी के बेसिस पे ये वैल्यूज़ आ रही है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने डिसाइड की है, फिल की है, और लास्ट में इसी में मेन लूप को तो कॉल करना ही है। ये जो प्रोग्राम्स है एज इट इज़ ऐसे ही चलेंगे, मैंने उन्हीं के स्क्रीनशॉट लिए हैं चलाकर, और इसकी पीपीटी में शेयर कर दूँगी, तो आप रन करके देख लेना एक बार। देन नेक्स्ट इज़ बाइंडिंग फंक्शंस। बाइंडिंग फंक्शंस का कंसेप्ट क्या है कि आपने क्या किया, एक कंट्रोल बनाया, फंक्शन बनाया, और फंक्शन के साथ आप चाहते हो कि भाई जो बटन लगाया है, बटन के क्लिक करने पर वो फंक्शन कॉल हो जाए। तो बाइंडिंग कॉलिंग फंक्शन व्हेन एवर एन इवेंट अकर्स, मतलब जब भी एक इवेंट अकर हो, सपोज आपने कहा बटन के क्लिक पर, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग फंक्शन बोलते हैं। इम्पोर्ट tkinter किया, विंडो में हमने एक वेरिएबल लिया tkinter, टाइटल उसका GUI बताया, फंक्शन नॉर्मली जैसे पहले बना रहे थे सेम वैसे ही बनाया, लेबल लगा दिया फंक्शन में, और क्या लिख दिया मैंने उसमें, हाई लिख दिया। डॉट पैक इसने साथ ही करवा दिया, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट लाइन में करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट tkinter डॉट बटन। अब बटन पे क्या किया आपने, ये फंक्शन तो ख़त्म हो गया, बटन पे आपने कहा टेक्स्ट जो है लिखा हुआ आएगा क्लिक मी। कमांड मीन्स आपने अब अपने उस फंक्शन को कॉल करना है, इसका नाम क्या था, से हाई, तो उसको कॉलिंग हो गई यहाँ पे, और डॉट पैक कर दिया। एट द एंड क्या हुआ, मेन लूप कॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक बटन डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे जिस पे लिखा होगा क्लिक मी। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो से हाई फंक्शन कॉल हो जाएगा। से हाई फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है, तो ये डिस्प्ले होके स्क्रीन पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इवेंट हैंडलिंग। एक्चुअली जो इवेंट हैंडलिंग है, इवेंट्स का मतलब क्या है कि आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो इवेंट अकर होगा, माउस मूव हुआ तब कुछ होगा, स्क्रॉलिंग करा तो कुछ होगा, राइट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया, तो ये सारे इवेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं हमारे पास पाइथन में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इवेंट्स के। इवेंट बेसिकली है क्या, इवेंट ऑब्जेक्ट कैन हैंडल वेरियस प्रोग्राम इनपुट्स, मतलब जो भी आप इनपुट देंगे, आपने माउस क्लिक किया, कीबोर्ड से कोई की प्रेस की, तो उस केस में आपका जो इवेंट है वो यूज़ होगा, इवेंट्स का कंसेप्ट। ठीक है। हमारे पास इवेंट्स कौन कौन से हैं, हमारे पास इवेंट्स कीबोर्ड के हैं, माउस के हैं, और डबल क्लिक हो रहा है हमारे पास, उसका भी हमारे पास इवेंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट लास्ट एक टॉपिक रहता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बेसिकली क्या होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का क्या मतलब है कि जो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बनी पड़ी हैं पहले से, उनको यूज़ करना चाहते हो आपने। जैसे आपकी लाइब्रेरीज़ होती थी, हेडर फाइल्स होती थी पुरानी लैंग्वेजेस में, C++ में, सी में,
जावा में, तो उनको आप यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ भी ऑलरेडी जो लाइब्रेरीज बनी पड़ी हैं, तो हम उनको कैसे यूज़ करें, उनके लिए भी यहाँ पर क्या है, बहुत सारी है। मैथ्स की अलग है, आपने टेक्स्ट फंक्शंस परफॉर्म कराने तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, मैथमेटिक्स की है, देन आपके पास इंटरनेट एक्सेस की है। मतलब जो भी काम आप करवाना चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है आप कुछ भी काम जो रिलेटेड है वो करवाना चाहते हो डेट एंड टाइम से, तो उसके लिए डेट एंड टाइम लाइब्रेरी होती है मेरे पास। डेट एंड टाइम बेसिकली यूज़ फॉर हैंडलिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑफ डेट एंड टाइम, तो इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप मिन ईयर, मैक्स ईयर ये सब यूज़ करते हो। मिन ईयर रिप्रेजेंट करता है मिनिमम ईयर अलाउड और मैक्सिमम ईयर रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम ईयर अलाउड, मतलब क्या क्या वैल्यूज़ आप मिनिमम और मैक्सिमम एंटर कर सकते हो। टाइम डेल्टा यूज़ होता है। टाइम डेल्टा का बेसिकली मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द ड्यूरेशन डिफरेंस ऑफ डेट एंड टाइम। एक डेट मेथड यूज़ होता है जो बताता है आपकी जो इनपुट है ईयर का, या जो भी आप इनपुट प्रोवाइड करोगे ईयर, मंथ और डे का, और जो टुडे है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी करंट डेट को। नेक्स्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डाटा कंप्रेशन होता है। डाटा कंप्रेशन में बेसिकली हम यूज़ करते हैं आपका जो भी डाटा है उसको कंप्रेस करना। कंप्रेस मतलब जैसे जिप फाइल होती है वो यूज़ करना, टार फाइल होती है, BZ2 फाइल्स होती है, तो वो सारा डाटा कंप्रेशन का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्टल ग्राफिक्स। टर्टल ग्राफिक्स बेसिकली क्या है, जो भी ग्राफिक्स का पार्ट है, लाइक आपको स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ करनी है या कहीं पर भी लाइक सर्कल ड्रॉ करना है, एरो ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जो सारा का सारा किस में डिफाइन है, टर्टल ग्राफिक्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। देन नेक्स्ट होती है हमारे पास इंटरनेट एक्सेस। आपको कोई जैसे कोई अपनी वेबसाइट ओपन करवानी है, लाइक लिंक्स लगाए और उस पर क्लिक करने पर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट ओपन हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सेस यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास ये जो थी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज थी जो